जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? तैयारी कैसे चल रही है पेट की? मस्त, शानदार। चलिए देखते हैं क्या। देखिए, पिछली बार का जो मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ, पिछली बार एक ही दिन में 2 शिफ्ट हुए थे, ठीक है। तो शिफ्ट फर्स्ट एंड शिफ्ट सेकेंड दोनों में 8 सीरीज था, A B C D E F ऐसे करके यस तक था। और शिफ्ट 2 में भी A से लेके एच तक था, ठीक है। और इसके जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे A जो A शिफ्ट में रहेगा वही आपको B शिफ्ट में क्वेश्चन, वही C D सभी शिफ्ट में एक शिफ्ट के सभी सीरीज के क्वेश्चन समान रहेंगे और सेकेंड शिफ्ट के सभी सीरीज के क्वेश्चन एक समान रहेंगे। तो मैंने एक इसमें से उठाकर और एक इसमें से उठाकर आप लोगों को करा दिया हूँ, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो अब इसके बाद हम एक रिवीजन का सीरीज लेके आएंगे, जिसमें मैं अब आने वाले जो भी 15-16 के एग्ज़ाम है उसका मैं रिवीजन क्लास आपको दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं सेकेंड शिफ्ट का ये सीरीज का क्वेश्चन। देखिए, इसमें पता है ना आपको, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। टाइम आपको 2 घंटे का रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। चलिए देख लिए, पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित किस क्रम में थॉमस रो किस क्रम में भारत आया था? थॉमस रो, फाहियान और हिनसांग। देखिए, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। हिनसांग हर्षवर्धन के और थॉमस रो जागीर के शासनकाल में आया था। तो अब बताइए, सबसे पहले कौन? हिनसांग था हर्षवर्धन की, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी 2 फिर 3, 2-3 देखिए किस में है, 2-3 ए वाले, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 1757 में, ठीक है। इस सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था, वही धोखा किया था ना, अंग्रेजों के साथ जाके मिल गया था, इसलिए ये हार गया। अब बक्सर का युद्ध जान ही रहे हैं, 1764 में हुआ था। इन्हीं दोनों से तो अंग्रेज पूरा इंडिया को जीत लिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन भाषा भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? देखिए, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन आया था कब? 28 में, उसके 1 साल बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। इसके अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। इनमें से हड़प नीति, तीसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक हड़प नीति डलहौजी था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत धन्वंतरी कौन थे? तो चंद्रकुल विक्रमादित्य के सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या मिलान कीजिए? तो इंडियन आर्मी सुभाष चंद्र बोस, और देखिए होम रूल एनी बेसेंट, ठीक है। गदर पार्टी लाला हरदयाल। तो पहले ए का देखिए, दूसरा कौन है? ए का दूसरा यही, एक ही ऑप्शन में देखिए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया, ठीक है। तो वो जिन्ना, दुष्ट, हमारा इंडिया को पाकिस्तान से एकदम अलग कर दिया। देखिए, काकोड़ी षड्यंत्र केस में शामिल था। काकोड़ी षड्यंत्र जानते थे? हिंदुस्तान HRA सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। इसमें सुभाष चंद्र बोस और राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA का फुल फॉर्म। तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य आप तो जानते हैं, केवलादेव गहना राष्ट्रीय उद्यान। इस्पात भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है दिल्ली राजहरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए 15वां देखिए, दिए गए दर्रों और उनके स्थान का कौन सा जोड़ सही नहीं है, ठीक है। तो जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में सही है। बारालाच उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा नहीं है। थागला और निपतिला हिमाचल प्रदेश में ये नहीं है। ये क्या है? आपका सिक्किम में है, ठीक है। नाथुला जलेपला भी सिक्किम में। तो आपको ये आपका हिमाचल प्रदेश और ये वाला गलत है, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा आपका रॉन्ग है।
नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना है? तो कृष्णा नदी पे। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किसने किया था भाई? देखिए उनके सन में तो 1953 में हुआ था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो निजी पूंजी पर ब्याज दर, शेयर की कीमत, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन था? तो पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका भी देखिए इसी के उपलक्ष्य में जन्मदिन भी मनाया जाए। महानवमी क्या था? 29 जून को माना जाता है। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दंड प्रक्रिया। तो देखिए दंड प्रक्रिया क्या जानते हैं क्या? संविधान कहता है आप मुजरिम को पकड़ के लाइए और दंड हम देंगे। ठीक है, उसके लिए एक अलग कानून है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो प्राइमरी में सेक्टर में जानते हैं कृषि आता है, सेकेंडरी में आता है उद्योग, थर्ड में आता है सेवा सेक्टर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन से हैं? तो क्या है? वर्गीस कुरियन। निम्नलिखित में से क्या संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका अर्धसंघीय संरचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहोगे 23, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सिद्धांत, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो स्विच बंद होने पर। प्रतिरोध का मात्रक, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का आर्टिकल 40 में है। नींबू का खट्टा स्वाद किस किस परिस्थिति से कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल की वजह से होता है। ठीक है। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता 1957। टू स्टरी अशोक मेहता कम्युनिटी 1977। ठीक है। कर्कट जनक रसायन से होता है। देखिए आप हिंदी वर्जन इसका देखिए कर्कट जनक, इसी को इंग्लिश बढ़िए तो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स का, तो कार्सिनोजेनिक कैंसर उत्पन्न करता है, तो इसका हो जाएगा कैंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो 31 वाला मैथ का क्वेश्चन देखिए रूट में क्या है? 1 + 27/169 = 1 + x/13। अब देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इससे बेटर होगा कि आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे और तो क्या हो जाएगा? 13 कम 13 1 14/13 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 169 और 27 196/169। ठीक है, रूट में हो जाएगा। अब दोनों को जब स्क्वायर कर देंगे ना, जब देखिए स्क्वायर कर देंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा, तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, रूट हट जाएगा इसका स्क्वायर, तो जब 14/13 को फिर इसका वर्गमूल ले लेंगे तो कितना का 14/13 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। 37 से 1 बटा 2 में कुल कितने 8 है? तो 37 दूना 74 1 75 बटा 2 गुणे 8, 2 चौके 8 4 पंजे 20 यानी 300। चलिए 13 पूर्णांकों का औसत 68 है, पहले 7 पूर्णांकों का 63 है, आखिरी 7 का औसत 70, तो 7वें का परिमाण देखिए इसका 47 आएगा। आप लोग कर लीजिए, एवरेज का इजी क्वेश्चन है। तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? तो कुंठित हो जाएगा। गज वदन का है तो गणपति हो जाएगा। ठीक, चलिए कांटों से भरा हुआ वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से शब्द चुनिए, तो कंटका किरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट हटा दीजिएगा, 361 अपान रूट में हो जाएगा क्या? 1024। ठीक है, 361 किसका स्क्वायर होता है? तो 19 का, और 1024 32 का होगा, तो 19/32 ऑप्शन सी। ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी, का मुहावरे का अर्थ क्या है? उचित निर्णय करना। ठीक है, चलिए एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थान का आधा % वार्षिक घट जाती है 3 वर्ष में। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका देख लीजिएगा, आपका आ जाएगा 10.8। शुद्ध वर्तनी का बहिष्कार, इसका क्या हो जाएगा? चयन कीजिए, तो बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार, देखिए ये होगा आपका शुद्ध। ठीक।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट के देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश का पैसेज है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसको पढ़ लिया हूँ तो इस आंसर आपका मैं बता देता हूँ, ठीक है। आर्थर सेट प्रियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज ही हैड पुट आउट द लाइट, ही वाज विंडोज, द विंडोज हैड लुक्ड आउट द प्लेट, ही वाज अफ्रेड, वो भयभीत हो गया था, ठीक। क्या है, द आर्थर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज, इसका हो जाएगा आपका कोल्ड ब्रिज ब्लू पास्ट हिज फेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द आर्थर टू फर्स्ट, तो उसने क्या किया था फर्स्ट में, तो आपका हो जाएगा क्लोजिंग द डोर, क्लाइंबिंग इनटू बेड, रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंक्स, नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ नहीं किया था, ठीक है। गिवन सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, किसका किसका है, प्राइड, प्राइड माने जानते हैं क्या था, अभिमान, ठीक है। तो इसका डिग्निटी हो जाएगा, सिनोनिम से पूछा है डिग्निटी। तो एंटोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स किसका, किन, किन मतलब क्या होता है जानते हो, तेज या तीव्र, तो इसका हो जाएगा हम्बल, डल, ठीक है, एंटोनिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। कुत्ता से रेबीज, मच्छर से क्या हो जाएगा, मलेरिया। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी सदस्यों से मेल नहीं खाता है। देखिए नन, मुनि, पारद और सुरवीर, ये नहीं मेल खा रहा है। चलिए इसका जैसे कंप्यूटर को देखिए COMPUTR कंप्यूट्रोन लिखा है, तो देखिए इसको बस इंटरचेंज कर दिया, C को इधर कर दिया, O को इधर कर दिया, देखिए P को इधर लाया, M को इधर कर दिया। तो ऐसे ही आप यहाँ को ऐसे इंटरचेंज करके, ठीक है, कर लीजिएगा, तो आपका आंसर देखिए आ जाएगा इसका B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी महिला से कहा, एक आदमी महिला से कहा, ठीक है। एक आदमी है, इसको देखिए, एक आदमी है, एक महिला से कह रहा है तुम्हारी माँ, मतलब इसकी माँ, माँ के पति की बहन, मतलब इसकी बहन ना, मेरी बुआ है। अच्छा ये इसकी बुआ हो गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, जब ये बुआ हो गई तो ये क्या हो जाएगा, बहनी होगा, ठीक है। तो क्या पूछा, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार से, तो महिला किस प्रकार से, तो महिला क्या लगेगी इस आदमी का, तो ये लग जाएगी बहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कैलेंडर आप पढ़ लीजिएगा, कोड वोड याद है कि नहीं, कोड नहीं है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो आपका हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं इधर देखते हैं 54। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था, तो मरियप्पन थंगवेलु को किया गया था। तो 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या थी, तो 7.6% थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, RBI ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो मास्टर कार्ड को। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो अभिनेत्री का नाम है विद्या बालन, ठीक है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया था, तो आयुष मंत्रालय के, ठीक। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस श्रेणी में है, तो आप सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप वो कितना आप उसको लेकर किस कंट्री में घूम सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस दल ने जीता, तो DMK ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न से कौन सा सबसे छोटा राज्य, तो गोवा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो आपका ये हो जाएगा आइसलैंड, ठीक है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। अब देखिए यहाँ सदस्यों का कार्य 6 वर्षों का आता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, अनंत होता है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू की थी,
कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू की थी? तो तेलंगाना। ठीक है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। ठीक है। थंडर ड्रैगन भूटान को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में। देखिए यूएनओ के जितने भी भाग हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के छोड़कर बाकी सभी का हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क में है। बस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है हेग में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। रियाद किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब की है। प्रसिद्ध नवाकहलीबारा, क्या वर्ड आ जाता है यार, उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है। निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन, बाकी सभी हरित गैस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं तो इससे तो सबको पता है, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। देखिए आपको फिर से आ गया एक पैसेज 75 से 80 तक। आप इसको पढ़िएगा, आप इसको देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, फिर आप पैसेज आ रहा है हिंदी का 2 ठो, आप इस लोग अच्छे से करिएगा पढ़ के। उपयुक्त गद्यांश से प्रयुक्त स्पृणी शब्द का क्या अर्थ है? तो आप ये प्राप्त करने योग्य। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है, तो आपका बताया है इसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? ऑप्शन डी। चलिए 73 क्वेश्चन देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो इसका था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर करना, धर्म में हस्तक्षेप न करना, धर्म की अवज्ञा करना, किसी भी धर्म को न मानना। तो सभी धर्म का, धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी धर्म का आदर करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? यह महात्मा गांधी के सद्भावना और सदाचरण का प्रतीक था। ठीक है। इसमें हिंदू और मुस्लिम सम्मिलित थे, तो आपका आ जाएगा इसमें सभी जाति वर्गों धर्मों के लोग ने भाग लिया था। देखिए सेकेंड पैसेज आएगा 76 से 80 तक, बहुत लंबा ये बड़ा पैसेज है। ठीक। आप इसका आंसर बस देख लीजिए। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि ऑप्शन ए, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है किसमें? साहित्यकार में। ठीक है। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, तो क्यों कहा गया है? क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ठीक है। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है, तो आगा इसका निरामय का अर्थ होता है स्वस्थ। अब देखिए आपका आ गया डीआई 4 ठो करना है। आप अच्छे से डीआई पढ़ के जाइएगा, डीआई पक्का 4 ठो आएगा। ये पहला है देखिए पॉइंट वाला डीआई। ठीक है। क्या पूछा इसमें? उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। देखिए या तो इधर घटा है या तो इधर घटा है, तो 2015-16 में। ठीक है। तो 81 में। ठीक है। 81 का हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। देखिए किसमें पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि किसमें हुई है? देखिए 55 से यहाँ गई है। ठीक है। तो 2013 और 14 में। ठीक है। 2013-14 में, तो 82 कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है। प्रथम
वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था, तो तीनों को जोड़ के 42, 44, 58 जोड़ के आप एवरेज निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो आपका 83 के जब जोड़ के निकालेंगे तो आ जाएगा 48 मीट्रिक टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन 2014-15 में था। अब ग्राफ उधर स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में क्या था? 31.8 था। चलिए देखिए आपका आ गया एक दूसरा DI। ठीक है, इसको कहते हैं टेबुलर DI। क्या दिया है? 2014-15 से 2015-16, तो 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि, तो 900 से 1200 कितने की वृद्धि हुई थी? 300 पे, किस पे? 900 से कट गया 1/3, कितना बनाता है? 33.33%। ठीक है, चलिए ये सब छोटा है इसलिए बता दे रहा हूँ, इजी है, कोई ज़्यादा कठिन DI नहीं पूछेगा आप लोगों से। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर यक्स के आयात की वृद्धि का औसत वर्ष दर वर्ष पूछा है। देखिए एवरेज ऑफ द इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ यक्स ईयर बाय ईयर फॉर ऑल द ईयर्स इज, तो आपको इसमें करेंगे 260। देखिए आप इसमें अगर 6 का सभी को जोड़ के अगर 6 का भाग देंगे ना तो आंसर नहीं आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पर देखिए वृद्धि नहीं हुई, इसलिए आपको 5 से डिवाइड करेंगे तब आंसर आ जाएगा आपका 260। ठीक है, विगत वर्ष में यक्स का आयत यक्स के औसत आयत से अधिक था, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका C। ठीक है ना, क्योंकि देखिए आप जब एवरेज निकालेंगे तो 1200 समथिंग आता है, तो दो ज़्यादा हो जाता है, 2 ज़्यादा था, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, यक्स के औसत आयत से अधिक औसत आयत यक्स के औसत आयत से कम आयत के वर्षों का अंतर। ठीक है, तो आ जाएगा, यानी 4 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 2, क्योंकि आपका 1200 था, 1 2 3 4, इधर 4 और इधर वाला 2। ठीक है, जब 4 में से 2 डिवाइड माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा आपका आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2018-19 के दौरान यक्स के आयत में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयत के उसके औसत से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 64.38। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक और DI। मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु कितना? 35, तथा शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु 45 का अनुपात, तो देखिए 5 7 35, 5 9 45, 7:9, यही ऑप्शन भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सोमवार D द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार C द्वारा बेची गई वस्तु कितना प्रतिशत था? तो आपका देखिए 44.44% है, बस देख के परसेंटेज निकालना है आपको। ठीक है, BCD द्वारा सोमवार मंगलवार द्वारा शनिवार वस्तु का औसत, देखिए इसमें क्या निकालना था? एवरेज निकालना था, तो एवरेज आप निकालेंगे तो 44.33 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सप्ताह के सभी 4 दिनों में D वस्तु की बिक्री का तुलना में B वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है? तो ठीक है, तो अब वृद्धि निकालेंगे तो 28.3% की वृद्धि होगी। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य का कितना अंतर है? तब जब उसमें आप सॉल्व करेंगे ग्राफ देख के तो उसका आ जाएगा 5.25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट DI आ गया। भारत में 2010 और 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन टन में दिया है सब। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट घटी है? देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे गेहूं है, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, दाल और आलू दिया है, तो बोला गेहूं के उत्पादन में ना, तो गेहूं के उत्पादन है किस वर्ष दौरान घटी है? तो देखिए यहाँ से ये बढ़ ही रहा है 7 से 7112। देखिए यहाँ से क्या होगा? 13-14 में घट गया, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन A। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार ये दिया है, इनमें से किस फसल में 13-17 के मध्य उत्पादन लगातार वृद्धि हुई? तो अब तो देख लीजिए कि वृद्धि डायरेक्ट की वृद्धि, तो देखेंगे बाजरा की वृद्धि होगी। ठीक है,
और 2010 से 2011 से 2010-11 से 2016 और 17 की अवधि के मध्य आलू का उत्पादन, औसत उत्पादन कितना था। जब इसका औसत उत्पादन निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 293.86 टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 99 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो सामने ग्राफ है तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। तो जौ में देखिए 2016-17 गिरावट हुई है, नहीं वृद्धि हुआ है, नहीं ये तो चावल है। जौ कहाँ है, देखिए ये जौ है 160 से 216 बढ़ गया है ये, नहीं तो बाजरा देखिए, बाजरा ये है 1450 1460 ये बढ़ गया है। अब चावल देखिए 826 से 812 हो गया। ठीक है, 826 से 800 तो गिरावट होगी, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना था। तो आपका 1.90 आ जाएगा। देख लीजिए इसमें से ये देखेंगे ना तो 200 और ये 400, ऐसे डायरेक्ट अगर 200 होता तो 400 डायरेक्ट दुगुना होता, लेकिन ये भी कुछ बड़ा है तो 1.90 आ जाएगा। चलिए सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। ठीक है, इसका ऑप्शन तो मैं बता दिया, ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से जो जो क्वेश्चन एनालिसिस हो गया है आप उसको देखिएगा। एक कैलेंडर का आप एक क्वेश्चन आ रहा है, कैलेंडर का देख लीजिएगा। बाकी मैथ में DI आप अच्छे से लगा लीजिएगा। ठीक है, DI से देखिए आपका 20 क्वेश्चन आ रहा है प्लस 5 क्वेश्चन ऊपर, 25 क्वेश्चन मैथ से आ जा रहा है पूरा। अगर आपको अच्छा रहेगा तो सोचिए 100 में से 25 क्वेश्चन आपका बस मैथ से, और वो भी DI एकदम ईजी आ रहा है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज पे उस पर आप फोकस करिएगा। ठीक है, कम से कम 75 प्लस नंबर लाना है। ठीक है, 75 प्लस, तभी आपका समझ लीजिए अच्छा है। कोशिश करिए कि इससे भी अच्छा, लेकिन मिनिमम आपका 75 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगर हमको टाइम मिला तो कल या परसों मैं एक वीडियो का सीरीज़ डालकर जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इम्पोर्टेंट डेज़ है, उसका मैं एक वीडियो शूट करके आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते स्वस्थ रहिए और देखते रहिए क्या बताइए क्या, यस के पाठशाला। थैंक यू।